अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। वीवर्स, आज के स्टूडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो कि है हमारे रियो कैफ़ेज़ वर्जन के अंदर। क्या चीज़ है इसमें नई अपडेट? वो है आइटम्स की रेसिपी। मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक आइटम है, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि मिल्क शेक है, आप बनाते हैं, लेकिन उस मिल्क शेक के अंदर दूध भी जाता है, आम भी जाते हैं और शुगर भी जाती है, यानी कि उसका जो रॉ मटेरियल है उससे मिलकर आपकी एक आइटम मिल्क शेक बनता है। अब हमने इसके अंदर ये अपडेट की है कि आप हर आइटम की जो रेसिपी है, यानी कि उसका जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड आप हमारे इस सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। तो ये काम कैसे होता है, आइए इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी एक मेन आइटम को यहाँ पर ऐड करता हूँ, जो कि है मेरे पास मिल्क शेक। मैं यहाँ पर आया हूँ, आराम से हमने सिंपली लिख लेना है इस तरह से मिल्क शेक। यहाँ पर उर्दू में इसका हम नेम लिख लेंगे। उसके बाद इसकी इमेज भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी है वो मैं यहाँ पर शेक्स रखूँगा। मैन्युफैक्चर में हम सेल्फ कर लेते हैं। कंपनी रेट जो होगा आपको पता है कि वो सेल प्राइस के बराबर ही रखते हैं, 200। बाय प्राइस जो मेरी कॉस्ट है वो 150 है। सेल प्राइस में भी 200 आ जाएगा और ओपनिंग स्टॉक में मैंने 10,000 दे के इसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हमारे पास आ जाता है दूसरा मरहला, जो कि है रॉ आइटम्स को ऐड करने का। यहाँ पर ऊपर मेरे पास यहाँ पर बटन है मैनेज रॉ आइटम्स। इसको मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर मैं करूँगा ऐड। सबसे पहले मेरी जो रॉ आइटम है वो है मेरे पास इस तरह से मिल्क। इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा ब्रैकेट के अंदर लीटर। इसके बाद आ जाएगा इसका स्टॉक। बिलफर्ज मेरे पास आज का जो मिल्क का स्टॉक है वो है 20 लीटर्स। अब हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। दूसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर मैंगो है। मैंगो की जो मेरे पास मिकदार है आज के दिन में है 50। अब हमने इसको इस तरह से ऐड कर लिया। इसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी आइटम, जो कि है शुगर। शुगर मैं इस तरह लिख लेता हूँ केजी में, और मेरे पास जो टोटल इसके अमाउंट है वो है इस वक्त 10 केजी। इस तरह से मेरी ये तीन जो रॉ आइटम्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आ चुकी है। इनका जो स्टॉक है वो भी मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो हमारे ये मिल्क शेक है इसके अंदर हमने ये अपनी रेसिपी को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि ये आइटम्स वाला जो हमारा सफ़ा है, यहाँ पर बटन है रेसिपी का। इसको मैंने क्लिक किया है। अब मेरे पास ये वाला एक फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। जो मिल्क है वो इसके अंदर कितना लीटर जाएगा, वो इसके अंदर जाएगा ½ लीटर। तो इस तरह से हम कर लेते हैं 0.500। इस तरह से करेंगे। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़ मैंगो। कितने पीस इसके अंदर जाएंगे, बिलफर्ज इसके अंदर 2 पीस जाएंगे। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है शुगर। अगर मैं यहाँ पर 1 केजी शुगर इसमें, अगर मैं यहाँ पर 1 केजी शुगर 1 गिलास में यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, लेकिन 1 गिलास में 1 केजी शुगर तो नहीं जा सकती, ज़ाहिर है कम जाएगी। अगर हम ½ केजी यूज़ करेंगे तो मैं 0.500 लिखूँगा, लेकिन ½ केजी भी 1 गिलास में नहीं जा सकती। तो 1 गिलास में कितनी जा सकती है, तकरीबन मेरे पास जो जाएगी वो यहाँ पर होगी 100 ग्राम। तो इस तरह से हम 0.100 इस तरह से लिखकर इसकी रेसिपी को मुकम्मल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास तीन जो आइटम्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं। मेरी रेसिपी मुकम्मल है मिल्क शेक की। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। आपने याद रखना है कि जो भी आप एक बार रेसिपी ऐड कर लेंगे उसके बाद उस रेसिपी को आप एडिट नहीं कर सकते। अगर कल को इस मिल्क शेक की रेसिपी को आपने एडिट करना है तो फिर आपको एक न्यू आइटम यहाँ से ऐड करके उसकी नई रेसिपी बनानी होगी। इस तरह से आप अपनी रेसिपीज़ को मैनेज करेंगे। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं कि जो रॉ आइटम्स हैं इस वक्त हमारे पास मुकम्मल स्टॉक मौजूद है जितना हमने डाला है। अब आइए हम बिलिंग करते हैं और एक मिल्क शेक का जो गिलास है उसको सेल आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क शेक का 1 गिलास सेल आउट किया है। इस तरह से 200 रुपीज़ का ओके किया है। मेरा बिल यहाँ पर बन के आ चुका है। अब हमने देखना है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या सूरत हाल है। आइए ये बटन फिर से दबाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, आप देख रहे हैं कि जो मिल्क है ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 20 था। ये 1 गिलास के अंदर ½ लीटर यूज़ हो गया। अब ये स्टॉक इन हैंड ये पिंक कलर के अंदर मेरे पास मौजूद है। दूसरी आइटम अगर आप आते हैं मैंगो के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंगो का जो स्टॉक था वो मेरे पास 50 था, 2 मेरे यूज़ हो गए, 48 रह गए। इस तरह से शुगर मेरे पास टोटल 10 केजी थी, 100 ग्राम्स यूज़ हो गई, 9 किलो और 900 ग्राम यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम बिलिंग करते जाएंगे ये जो रॉ मटेरियल है हर आइटम की रेसिपी के मुताबिक लेस होता जाएगा और स्टॉक इन हैंड वैल्यू यहाँ पर हम
इस तरह से लास्ट कॉलम के अंदर इसकी देख सकेंगे। तो आइए मिल्क शेक के 2 गिलास और सेल कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने मिल्क शेक दबाया, फिर मिल्क शेक दबाया, क्वांटिटी 2 हुई। इस तरह से हमने किया, ये हमारा बिल बन गया। उर्दू में बिल, इंग्लिश में भी बिल मौजूद है। ये हम देखते हैं कि रॉ आइटम्स की क्या सूरत हाल है। अब आप देखिए कि ये मेरे पास जो रॉ आइटम की सूरत हाल है वो इस तरह से आ रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारा रियो कैफेज़ का ये नया फीचर पसंद आएगा। हमारे यूट्यूब चैनल्स मोबाइल अरीना और एमजी सॉफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे नए आने वाले सॉफ्टवेयर्स और पहले से जो हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनमें आने वाली अपडेट्स के बारे में आप बाखबर रह सकें। इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कीजिए हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं, 030418330099 और 034483330099। It is Bilal Said signing off. Allah Hafiz.